गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मिथुन जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, बाकी का दो मेथड जो बचा है वो बना लेते हैं, ठीक है। यस सर। एक हमारा अपडेट है। ये इसका सजेशन कभी कभी गड़बड़ करता है, तो पुट के बाद में डिलीट का दे रहा है, हालांकि डिलीट बनाएंगे नीचे में। यस सर। अभी ऐसे इसको प्लान करके रख देते हैं। नेक्स्ट विल बी पब्लिक वॉइड डिलीट नाम से बना देते हैं। तो देखिए, डिलीट लिख रहे हैं, वो बाद में डिलीट दे रहा है ना। बट हाँ, चलिए। अब देखिए, डिलीट में क्या है, डिलीट में हमको सिर्फ वो फाइंड करना पड़ेगा आईडी को, है ना, जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमको इंटीजर में आईडी भेज देना होगा, ठीक है। अब इसमें दो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगा। एक तो पहले ढूंढना होगा, तो ढूंढने के लिए फिर से यस सर। आईडी भेजना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ सजेशन भी दे रहा है, देखिए, वो फ्रॉम बॉडी करके, है ना, ठीक है। यस सर। मतलब जस्ट लाइक जो ऊपर में है वैसा ही एक टूर्नामेंट हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यस सर। सबसे सबसे ज्यादा जो मतलब पैरामीटर यूज हो रहा है वो पुट में यूज हो रहा है, बिकॉज सबसे पहले पुट में क्या होता है, आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसको अपडेट करना है रिकॉर्ड को, है ना। और फिर जो यस नया सर। रिकॉर्ड है उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट कर देना होगा, ठीक है। एंड इन केस यस ऑफ सर। डिलीट तो सिर्फ ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए, तो फाइनल मेथड था जो बनाना है हम लोग को। तो अब दोनों में इन दोनों का वर्ब्स लगा देते हैं। तो इसमें HTTP पुट होगा, ठीक है। और पुट के साथ साथ में हमको ये आईडी भी मेंशन कर देना होगा यहाँ पे। ये आईडी से ढूंढना है और फिर अपडेट कर देना है, ठीक है। इन द सेम वे डिलीट का भी वर्ब लगा देते हैं। और इसमें भी आईडी से ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो ऑलराइट, तो ये प्लानिंग हो गया, ठीक है। यस सर। अब देखिए, वो जो हमारा पेज है ना, ये वाला जो हम लोग देखते हैं ASP.NET वाला, उसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो देयर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली। मतलब बहुत कुछ ऐड किया हुआ है नया, ठीक है, बहुत कुछ ऐड किया है इसके अंदर में। एंड ऑब्वियस बात है, जब इस फील्ड में है तो अपडेट करने का मतलब ये कोशिश करते रहना होगा। यस सर। कि कहाँ गया ट्यूटोरियल्स वाला, ये रहा। देखिए, अब ये सब तो हम लोग को समझ में आ गया है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। यस सर। देखिए, नीचे जाएगा तो एक एक चीज को एक्सप्लेन किया एक्चुअली मैन, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ पेज, ठीक है। जैसे अभी किसी को अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ना है, ठीक है, तो आप जाइए, जाके यस यहाँ पे सर। पढ़िए इसको, है ना, ठीक है। एक बार में हो सकता यस नहीं सर। समझ में आएगा, दो बार तीन बार पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको। देन यस आफ्टर सर। दैट, जैसे छोटा सा, जैसे ये देखिए ना, एट्रीब्यूट राउटिंग विद HTTP वर्ब करके, तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने वो HTTP वर्ब्स वगैरह लगाया, तो यहाँ पे वही बोल रहा है यस। कि राउटिंग इससे कैसे करके होगा बोल के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टिपिकल MVC एप्स मेक यूज ऑफ राउटिंग फीचर, ठीक है, कवर्स बोथ। एक तो कन्वेंशनल राउटिंग है जो पहले यूज होता था, ठीक है ना। और उसके बाद में अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एक एट्रीब्यूट राउटिंग, ठीक है, यूज इन रेस्ट APIs करके, है ना, ठीक है। तो एट्रीब्यूट राउटिंग के लिए ही ये किया जाए, तो सबको नाम दिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एट्रीब्यूट राउटिंग एक्चुअली, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट जानबूझ के लगाया जा रहा है, मतलब इसी के थ्रू क्या हो रहा है कि आपका मेथड्स मैच हो रहा है असल में, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉर्मल, वो हम लोग कंट्रोलर के साथ जो काम कर रहे थे,
पुराना मतलब एक नॉन एपीआई वाला एप्स में है ना, वेब ऐप में, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता था। तो मतलब देयर वाज नथिंग, मतलब कुछ ऐसा मार्क करने की जरूरत नहीं था। तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, आपका कंट्रोलर का मेथड्स उसके साथ में मैप हो जाता था, है ना, ठीक है। या आप कहीं पे कॉल कर सकते थे या जो भी है, मतलब मेथड का नाम से हम लोग क्या करते हैं, राउट्स बनाते थे वहां पे। तो अभी ये इनसिग्निफिकेंट है, नाम से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो आप नाम कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली एक फिक्स पैटर्न है, जो फिक्स पैटर्न से, जैसे जो नाम हमारा कंट्रोलर का होगा, जैसे टूर्नामेंट है, ठीक है। तो अगर आप गेट में टूर्नामेंट को कॉल करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये जो हमारा ये वाला जो मेथड है ये कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ भी नाम हो इसका, ठीक है। तो वो इसके यस साथ सर। मैच करता है, ठीक है। तो HTTP गेट बिना पैरामीटर का अगर है तो वो इसको कॉल कर देगा। बट अगर आप एक स्पेसिफिक को, ठीक है, एक स्पेसिफिक को जैसे एक बार रन करके भी देखते चलते हैं इसको। यस सर। तो अब ये जो मेथड है इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, नाम दिया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। सिंपली एट्रीब्यूट राउटिंग देखिए, ठीक है, जो कि कहाँ यूज होता है, जो कि रेस्ट एपीआई में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम इनका चीजें चेंज हुआ है, काफी चेंज हुआ है असल में, है ना, ठीक है। तो पहले मोस्ट प्रॉब्ली ये यूज होता था, कन्वेंशनल राउटिंग यूज होता था, ठीक है। अब बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग से एक एट्रीब्यूटेड राउटिंग बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एट्रीब्यूट राउटिंग बना दिया, जो कि रेस्ट एपीआईज में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। अभी मेरा स्वैगर आ गया। तो बट इंस्टेड ऑफ स्वैगर, और देखिए जैसे जैसे आप मेथड बनाते जाइएगा ना, अपने आप ही आते जाता है, देखिए, ठीक है। तो अगर वहां से मैं एक भी डिलीट कर देता हूँ तो आप देखिएगा ये गायब हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो डिलीट को हटा देंगे तो मतलब स्वैगर ट्रैक कर रहा है असल में हमारा उसको, प्रोग्राम को, ठीक है। जो चेंजेस होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है हम लोग को दिख जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये दो यस। मेथड नया ऐड कर दिया, डिलीट वाला और पुट वाला, तो ये देखिए दोनों को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पुट भी आ गया और डिलीट भी आ गया, ठीक है। और सबका पैटर्न शो कर रहा है, देखिए, ठीक है, सबका पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसको एट्रीब्यूट राउटिंग इन लोग नाम दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए बना दिया हमने, डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स वर्क विथ दिस फर्स्ट। तो पुट में क्या करना है, पहले यस। ढूंढ के लाना है, तो ढूंढ के लाने का कोड आप ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं यस ढूंढ सर। के लाने का कोड। तो चलिए ढूंढ के ले आते हैं पहले। तो अभी मैं ये सब नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी नॉट डू दिस राइट नाउ, ठीक है, बाद में ट्राई करेंगे हम लोग और भी ये वैलिडेशन करने का। अभी प्लेन तरीका से करते हैं, बिकॉज इसका वैलिडेशन मैंने देखा है और कॉम्प्लिकेटेड टाइप से किया हुआ है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से किया हुआ है, मतलब तो बहुत लेवल्स में काम किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ यस कि सर। उसको अंडरस्टैंड करके हम भी इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो क्या यस करते सर। हैं, पहले एक सिंपल तरीका से काम करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेट अस फाइंड आउट, है सर ना। पहला अटेम्प्ट क्या सर, प्लेन तरीके से जो सर आप करेंगे, या फिर वो जो ये बताया है सर, नहीं, प्लेन तरीका से करेंगे, जितनी पहले क्लियर पहले वाली है। हम लोग समझ लेना चीजें, ठीक है। यस जैसे सर। ये हम लोग ने 2 लाइन में किया हुआ था, देखिए, ठीक है, दिस वी डिड इन 2 लाइन्स, इनफैक्ट ये एक लाइन में भी हो सकता था, ठीक है। मतलब ये नहीं लिख के, ठीक है, और इसके जगह में अगर आप सिर्फ ये लिख देते ना, रिटर्न, ठीक है, और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट्स, ठीक है, और डॉट फाइंड करके, ठीक है, और उसके बाद में वो आईडी डाल देते हैं। तो इससे भी हो जाता हमारा काम, देखिए, ठीक है। तो इससे भी हमारा काम हो जाता था, बट वो नल वाला जो बात है ना, तो नल के लिए क्या हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो था ये नल को एड्रेस कर रहा था, ठीक है। बट अदरवाइज मतलब एक वार्निंग आएगा हमारा उसमें, ठीक है, बट ये क्या होगा, ये रन कर जाएगा, ये एक लाइन काफी था, है ना, इतना लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो यस सर। ये यस क्यों सर। लिखा हम लोगों ने इसलिए लिखा बिकॉज वो नल का वार्निंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पे नल आ सकता है, अगर किसी ने कोई ऐसा आईडी दे दिया जो कि हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो नल आ सकता है वहाँ पे। तो उस केस को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, ये किया गया था, ठीक है। तो सेम थिंग वी कैन डू हियर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं ना ये वाला क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम होगा, फ्रॉम हियर टिल हियर इसमें भी सेम होगा, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं ताकि हम लोग को प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है। अपना से लिखते हैं कि ये जो पार्ट है, ठीक है, तो हमको टूर्नामेंट सर्च करके लाना है, ठीक है। तो फॉर दैट हम कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेंगे, और ठीक है हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट का जो टूर्नामेंट्स, ठीक है, वाला टेबल है, उसमें से फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, आईडी यूज करके हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर मिल यस गया सर। तो ठीक है, नहीं मिला अगर, है, ठीक है, नहीं मिला अगर, अच्छा एक और मैंने गलती किया है, जैसे यहाँ तो आईडी था, बट यहाँ पे देखिए टूर्नामेंट का एक रोल हो गया, ठीक है। जो टूर्नामेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैं टूर्नामेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हैव टू यूज समथिंग एल्स हियर, है, ठीक है। कुछ और यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें हमने किया हुआ था पोस्ट में, है ना, ठीक है। तो पोस्ट में तो खैर डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया था वहां जाके, बट यहाँ तो ढूंढ के लाना है,
तो इसको कुछ और नाम दे सकते हैं हम लोग, मे बी वी कैन पुट एन अंडरस्कोर और समथिंग, ठीक है, कि उस टूर्नामेंट से इस टूर्नामेंट से ये डिफरेंट हो जाए ना, ठीक है। तो चलिए ऐसे डाल देते यस। हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब चेक कर लेते फिर से कि अगर इसमें नल है तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाए, अगर नहीं मिला तो फिर आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। तो ये समझा हुआ है, तो ये हम लोग डाल सकते हैं टूर्नामेंट, ठीक है, इज इक्वल टू नल। तो वो नॉट फाउंड कर देंगे, बट अब नॉट फाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉट फाउंड के लिए फिर आपको ये एक्शन रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस, है, ठीक है। तो चलिए यूज कर ही लेते हैं हम लोग नॉट फाउंड। तो अब एक्शन रिजल्ट इस सिचुएशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बिना जेनेरिक वाला भी शायद यूज कर सकते हैं, एक्शन रिजल्ट। देखिए यस एक सर। एक्शन रिजल्ट है जो कि जेनेरिक नहीं है ना, ठीक है। यस सर। सो आई एक्शन करके से वो जेनरिक है सर। हाँ, नहीं एक एक्शन रिजल्ट भी जेनरिक है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना एक, ठीक है। बट अभी ये यस सर। वाला अग्री नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए होगा कि बोलेगा कि आपका सारा कोड रिटर्न नहीं कर रहा है बोल के ना, ठीक है। देखिए नॉट ऑल ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू, तो नीचे में कुछ होना चाहिए था हमारा ना, ठीक है, समथिंग वी शुड हैव यस सर। रिटर्न हियर, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसमें रिटर्न करना ही पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉइड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अगर अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप, है ना, ठीक है, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस देन यू कैन नॉट, मतलब रिटर्न अगर आएगा तो फिर हम लोग वो वॉइड नहीं यूज़ कर सकते। अरे थोड़ा देर के लिए वॉइड ही यूज़ करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, है, ठीक है। क्योंकि और मैंने बहुत चीज़ देखा है, उसको भी इंप्लीमेंट करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी वॉइड ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। नहीं मिला तब कुछ और होगा, एरर आएगा जो आएगा, ठीक है ना। तो बट विल फाइंड इट, फाइंड आवर टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट मिल गया, उसके बाद में उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए ऑब्वियसली तो हमारे पास में कुछ वो कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा चीज़ नहीं है अभी यहाँ पे शायद, मोस्टली बिकॉज जितना मैंने देखा तो इसी तरह से काम हो रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो टूर्नामेंट है हमारा, कॉन्टेक्स्ट वाला टूर्नामेंट जो होगा, तो CUNT, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट वाला टूर्नामेंट ऑलरेडी टूर्नामेंट में है ही ना। तो टूर्नामेंट डॉट, ठीक है, पहला वाला क्या था हमारा, तो आईडी तो अपडेट नहीं करना, आईडी विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो नेम जो होगा, टूर्नामेंट का नाम सबसे पहले इज इक्वल टू वो जो ऊपर में जो हमारा टूर्नामेंट है, ठीक है, उसका नाम इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्यों एरर आ रहा है कि डी रेफरेंस ऑफ पॉसिबल, ठीक है, नल रेफरेंस हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, और नल रेफरेंस के लिए जैसे हम लोग या तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, नहीं, या इसमें लगा सकते हैं, नहीं, बाद में देखेंगे फिर। चलिए, तो आईडी नहीं चाहिए हम लोग को, टूर्नामेंट तो ठीक है बट आईडी नहीं चाहिए हमको, वेन्यू चाहिए। अच्छा, वेन्यू से पहले हमने स्टार्ट डेट शायद लिखा था, स्टार्ट डेट इज इक्वल टू टूर्नामेंट डॉट स्टार्ट डेट, उसके बाद में अंडरस्कोर टूर्नामेंट एंड डेट इज इक्वल टू टूर्नामेंट डॉट एंड डेट, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो असाइनमेंट करना था हमने असाइनमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मे बी एक शॉर्टकट कुछ निकाला जा सकता है, ये हो सकता है जहाँ पे इतना हमको लिखना ना पड़े, ठीक है, बिकॉज बोथ आर कॉम्पेटिबल एक्चुअली, ठीक है। ये भी उसी क्लास का वेरिएबल है, ठीक है, जिस क्लास का वेरिएबल ये है। तो अगर कॉम्पेटिबल है तो हो सकता है कि हम मे बी डायरेक्टली इक्वल टू से या कोई चीज़ से हम लोग डेटा को वो कर सकें ना, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों रेफरेंसेस एक्चुअली में, ठीक है, दे आर रेफरेंसेस, तो हम नहीं चाहते कि मतलब वो रेफरेंस कॉपी हो, ठीक है, तो इसलिए वो डेटा में जाके इसको कॉपी किया गया है। तो बट दे में भी सम वे सम शॉर्टकट जिसमें क्या होगा कि हमको इतना लंबा तरीका अपनाना ना पड़े, बिकॉज समटाइम्स, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी तो डेटा सेट हो सकता है ना, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी जैसे आगे काम करते जाएंगे, क्योंकि मतलब डिजायरेबल लग रहा है कि हाँ कुछ अगर ऐसा होता था तो अच्छा रहता था, ठीक है। तो लेट अस सी, देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोग को इसमें सेव चेंजेस कर देना है।
इसमें सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। डॉट। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव टू कॉन्टेक्स्ट में ही सेव चेंजेस का मेथड होना चाहिए, देखते हैं। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट। चलिए, देन वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग बिकॉज इसका वो वॉइड है, ठीक है। ऑलराइट, तो फाइनली एक और काम करते हैं, डिलीट को भी बना ही लेते हैं। बस एक यहाँ पे वार्निंग है कि डी रेफरेंस और पॉसिबल या नल रेफरेंस करके, ठीक है, नल आ सकता है बट इसी में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। चलिए देखेंगे। अच्छा, नाउ हियर इन डिलीट आल्सो ये ऊपर वाला लाइन एकदम सेम होगा, लिख लेते हैं वार। तो यहाँ पे सीधे सीधे TOUR इन टूर्नामेंट ले सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट्स डॉट फाइंड, और आईडी से फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो एक बार ये फाइंड हो गया, ठीक है, उसके बाद में टू रिमूव टू डिलीट है ना, हम लोग सिंपली कॉन्टेक्स्ट को यूज करके डॉट रिमूव है टूर्नामेंट बस, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इसको ये कर देना होगा, सेव भी कर देना होगा। अच्छा, ये रिमूव से भी काम चलना चाहिए ऐसे, या वी कैन डॉट टूर्नामेंट्स डॉट रिमूव कर देते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली काम हो गया लगता है, देख लेते हैं एक बार रन करके। यस सर। ठीक है, दो तीन जगह वो नल का प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट धीरे धीरे चलिए वो भी हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कुछ यस चेंजेस सर। करने का जरूरत है यहाँ पे, लगता तो नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। चलिए, तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ से अपडेट आराम से हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गेट में जाके पहले अपना डेटा चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है। ट्राई इट आउट। लेकिन यहाँ पे अच्छा, सॉरी, एग्जीक्यूट। चलिए, तो ये मिल गया ना, तीन डेटा दिख रहा है हम लोग को, एक, दो, तीन, है ना, इस तरह से। तो देखिए, इसमें अपडेट का जरूरत है हम लोग को, यहाँ पे नल आ गया, ठीक है। तो समथिंग वी हैव टू पुट ओवर हियर, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना है। यस। तो इसको अपडेट करने की यस। कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो दिस इज वर्किंग। एक और पोस्ट ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहले, है ना, चौथा रिकॉर्ड भी यहाँ पे डाल देते हैं, सब राउट्स ट्राई करके देख लेते हैं अब। लेट्स कम हियर, यस। ट्राई इट आउट, ठीक है। ये ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है, किसी वजह से देख लेना होगा। तो 4, ठीक है। नेम ऑफ द टूर्नामेंट कल वाला वो रेफर कर लेते हैं। सर आईडी के बारे में बोले कि वो ऑटो जनरेट नहीं है। वो ऑटो जनरेट नहीं हो रहा आईडी। तो सर ऐसा मतलब इनेबल करना पड़ेगा मैनुअली कोड के थ्रू कि मेरा आईडी ऑटो जनरेट हो, या फिर वो बाय डिफॉल्ट रहता है जो अभी नहीं हो रहा है सर। एट्रीब्यूट्स कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, अब ध्यान में उतना नहीं आ रहा है, एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। जैसे ये मॉडल जो हम लोग ने बनाया है, ठीक है, तो मॉडल के यस अंदर सर। में कुछ एट्रीब्यूट लगा देने से मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने आप जनरेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो हमने सिंपल रखा हुआ है, इसको देखिए, है ना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट वगैरह नहीं लगाया है। तो अगर ऊपर में मे बी, ठीक है, कुछ ये
जैसे यहाँ पे आईडी होता है, ठीक है, या कुछ प्राइमरी, ये देखिए ना, आईडी डिस्पैचर करके दिया हुआ है या कुछ है यहाँ पे, या कुछ प्राइमरी की या की करके अगर डाल देने से शायद ये सब इस तरह से कुछ है, देखिए ना यहाँ पे। तो वो मे बी ऑटोमेटिकली, ये तो खैर यहाँ पे दिखा रहा है डिनोट्स वन और मोर प्रॉपर्टीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी। तो ऐसे अगर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वो मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यूज करते रहेगा ये सब पता चलते रहेगा कि क्या डालना है नहीं डालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ज्यादातर चीजें, ठीक है, एट्रीब्यूट के थ्रू, क्या जो एक्स्ट्रा चीजें है वो एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है ना, ठीक है, सी शार्प के अंदर में। तो चलिए लेट मी कम बैक हियर। तो एक बार पोस्ट को भी देख लेते हैं फिर से। तो ये मैंने ओपन कर लिया जो कल का हमारा वो लिस्ट था, ठीक है। तो इसी में से कुछ डाल देते हैं सेकंड वाले में, या एक नया बनाना है ना, तो यहीं से मैं कुछ लिख देता हूँ। पोस्ट, अच्छा वो रिफ्रेश किया ना इसलिए गायब हो गया। तो चलिए यहाँ पे 4 डाल देते हैं, और उसके बाद में कोई भी एक ये टूर्नामेंट था यहाँ पे। तो सपोज BIHR, बिहार स्टेट, टी स्टेट, बिहार स्टेट, जे जूनियर अंडर 19 चेस चैंपियनशिप। गर्ल्स, ठीक है। तो स्टार्ट डेट दिया हुआ है 4 से 7 जुलाई है, तो 2024/07/04। 7 वेन्यू दिया हुआ है GAYA ऐसे करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ रिटर्न नहीं किया होता तो ऑब्वियसली मतलब सिर्फ हमको ये हेडर्स वगैरह आ रहा है, और मतलब 200 आ गया, इसका मतलब है सक्सेसफुल हो गया। देखिए नीचे भी आ रहा है सक्सेस, ठीक है। तो फिर से अगर एक बार गेट में जाके देखिए इसको, तो वो चौथा वाला भी हमको मिल जाना चाहिए। तो ये देखिए फोर्थ वाला भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो नाउ लेट अस अपडेट दिस वन, ठीक है। अब इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर दैट पुट वाले मेथड में जाते हैं। तो ये तो खैर हमको मालूम है, ये आईडी वाइज हम चाहने से चेक कर सकते, देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू पुट, बिकॉज अभी अभी हमने बनाया है, ठीक है। तो आईडी रिक्वायर्ड सबसे पहले ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ट्राई इट आउट। चलिए, तो आईडी रिक्वायर्ड, और हाँ एक मतलब फ्रॉम बॉडी करके हमने वहाँ पे रखा हुआ था, हमने फॉर्म नहीं किया हुआ था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्वैगर में फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बॉडी से ही यहाँ पे भेजने की कोशिश करते हैं डेटा को। तो आईडी जो है 2 है, हमको 2 को अपडेट करना है, ठीक है। तो जिसमें नेम में कुछ नहीं आ रहा था, बाकी तो आ रहा है देखिए, ठीक है। और नेम में सिर्फ स्ट्रिंग दिखा रहा है बिकॉज नथिंग वाज देयर, ठीक है। और आईडी फिर से यहाँ पे 0 हो गया, तो लेट मी मेक इट 2 अगेन। हालांकि उसको अपडेट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। और आईडी को अपडेट नहीं करना है, बाकी को कर सकते हैं चाहने से। तो वेन्यू का भी स्ट्रिंग आ रहा है, और डेट का आज का डेट देते रहे सिंपली यहाँ पे, ठीक है। मतलब कंप्लीट अपडेट करने के लिए यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, वो पुराना डेटा निकाल के नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। तो लेट्स अपडेट इट, ठीक है। तो कोई भी एक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सपोज BIHAR, बिहार स्टेट अंडर 9। ओपन 9 से 11 अगस्त। यस सर। 09, 08 and 11/08। वेन्यू जो है इसका अंडर 9 का है, पटना। चलिए चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे भी जो आना था सक्सेस आ गया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इसको चेक यस सर। करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइदर यूज दिस गेट, जहाँ पे 4 नंबर आईडी को हम लोग, तो 2 नंबर आईडी को हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई इट आउट। एंड 2 नंबर आईडी को सर्च करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए आ गया, है ना, तो वो अपडेट हो गया, पहले नल आ रहा था इसमें, तो नाउ इट इज अपडेटेड, डेटा आ रहा है हमारे पास में, है ना, ठीक यस है। यस सर। चलिए फाइनली एक डिलीट देख लेते हैं हम लोग, तो लास्ट में जो हमने ऐड किया था उसको डिलीट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो डिलीट में जाते हैं, राइट आउट में जाते हैं, एंड नंबर 4 को हम लोग डिलीट करके देखते हैं। तो अब ऊपर जाके देख लेते हैं कि गेट वाले में कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे पिछला रिजल्ट में देख लीजिए 1 2 3 4 सब आ रहा था, ठीक है। एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं वापस। तो अभी देखिए अभी 1 2 3 बच गया है ना, ठीक है। अब क्योंकि ये अपडेट बाद में हुआ था इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे में आ रहा है, देखिए, ठीक है, ड्यू टू दैट अपडेट, है ना, ठीक है, ये नीचे में आ रहा है। और ठीक है, और अभी तक शायद, ठीक है, मेरा टेबल में वो प्राइमरी की भी नहीं है ये आईडी, ठीक है, अगर प्राइमरी की होता तो इसके हिसाब से सॉर्टेड होता था, ठीक है। तो अभी यस जिस सर। हिसाब से एंट्री है ना उस हिसाब से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ठीक है, मतलब देखिए दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, रियलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, जैसे ये देखने के साथ साथ ये आइडिया होना ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग इतना काम करते हैं कि इतना समझ में आया कि मतलब ये तीनों का ऑर्डर क्यों डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, 1 3 एंड 2 क्यों आया। बिकॉज मोस्ट डेटा बेसिस आर ट्रेंड लाइक दैट ओनली, है ना, कि जैसे नॉर्मली क्या होगा, जो शॉर्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है, वो रहता है जिस ऑर्डर में आपने एंट्री किया हुआ है उस ऑर्डर में, अगर आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो। बट इफ योर टेबल हैज अ प्राइमरी की, ठीक है, तब तो क्या होता है, प्राइमरी की के हिसाब से क्या होता है, सॉर्टेड रहता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब जैसे यस सर। मैंने बोला ना, की तो लगाया नहीं था हमने अपने टेबल में, ठीक है, हेंस, ठीक है, इस तरह से ये आया है ना, ठीक है। अच्छा एक काम यस सर। करते हैं हम लोग, तो अब ये कहीं ना कहीं जैसे मतलब ये ट्यूटोरियल का भी गड़बड़ी हो सकता है, जैसे इफ यू गो हियर एंड अगर आप जाके देखिए ऊपर में, ये क्या देख रहे थे हम लोग, वो एट्रीब्यूट्स के बारे में शायद देख रहे थे क्या, नहीं, ठीक है। तो मॉडल को देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, देखिए ऐड मॉडल क्लास। तो ये देखिए इसमें भी ये यस नहीं सर। बताया हम लोग को, देखिए ना, कुछ नहीं बताया कि आपको प्राइमरी की डालना है या जो करना है, देखिए नथिंग, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग, है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क लगाया बिकॉज यहाँ पे नल आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे ना, ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं वो। तो बट यस सर। यहाँ पे है ना, इसका भी तो ये आईडी है टू डू आइटम का, ठीक है, तो बट दे हैव नॉट मेंशन दैट दिस इज गोइंग टू बी अ की, ठीक है, मेंशन नहीं किया बिकॉज मतलब इसी को यूज करके तो आपका टेबल बनने वाला है, यहाँ तो अलग से हम लोग टेबल नहीं बनाते, ठीक है। यही तो मतलब ये माइग्रेट होगा असल में ना, ठीक है। तो बग यहीं से क्रिएट हो गया हमारा, एक्चुअली हम लोग स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करते जा रहे थे, तो ठीक है। बट चलिए मतलब हम लोग को कम से कम रिलेशन है कि व्हाई इट हैज हैपन, मतलब कि क्यों ये ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज प्राइमरी की नहीं है। एंड प्राइमरी की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है, अगर प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन करते तो बिना प्राइमरी की का होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए हमने सारा मेथड्स बना लिया यहाँ पे, ठीक है, जो चारों मेथड हमको चाहिए था, ठीक है, वो बन गया हमारा, गेट बना लिया हमने, टेस्ट कर लिया, ठीक है, पोस्ट बना लिया, टेस्ट भी कर लिया, ये वाला गेट भी बन गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद में ये पुट भी हो गया और डिलीट भी हो गया, देखिए, तो चारों मतलब पांचों का पांचों मेथड, गेट का 2 रहता है जनरली हमारे पास में, तो पांचों का यस पांचों सर। मेथड हमारे पास में अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए यही चीज आपको रिपीट करना होता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी किसी भी रिसोर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिसोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे डेटाबेस में इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग एंटिटी बुलाएंगे, यस सर। एंटिटी बुलाएंगे, इसी को आप ऑब्जेक्ट बुलाइएगा, ठीक है। यस सर। इसी चीज को, ठीक है, जब आप यहाँ आ रहे तो क्या बुला रहे हैं, रिसोर्स बुला रहे हैं, ठीक है। तो एंटिटी, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स है, ठीक है, तो एक ही चीज के लिए मतलब 3 टर्म हो गया एक तरह से, ठीक है। तो डेटाबेस में है एंटिटी बुला देंगे हम लोग, ठीक है। अभी ओओपी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जावा लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट बुला देंगे, ठीक है। एंड ऐसे क्या है, मतलब इसमें रेस्टफुल में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग रिसोर्स बुलाते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अभी कुछ भी काम कीजिएगा, चाहे देखिए अभी हम लोग ने क्या किया, ये क्या बना रहे थे हम लोग, अभी टूर्नामेंट बना रहे थे, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो रिसोर्स, ठीक है। कल को कोई ट्रांजेक्शन भी होता है तो उसको भी हम रिसोर्स से बुलाएंगे, ठीक है, सेल्स परचेज कुछ भी होता है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स ओनली, है ना, ठीक है। एंड ओपी के हिसाब से सबको हम लोग क्या बुलाएंगे, ऑब्जेक्टिव बुलाएंगे, और जब हम डेटाबेस में जाते हैं तो उसको हम लोग एंटिटी बुलाते हैं, ठीक है, तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, है ना। यस सर। चलिए तो अभी एक काम करते हैं, अब जैसे इसमें मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ देखा था, ठीक है, अभी मतलब इसको पढ़ रहा था, तो ये तो राउटिंग टू अ कंट्रोलर, हाँ अच्छा ये यही था। इसी में जब एकदम नीचे में जाते हैं, अच्छा पहले तो इनका पोस्ट मेथड देख लीजिए, ठीक है, कन्वेंशनल राउटिंग,
मल्टीपल कन्वेंशनल राउटिंग, नहीं ये तो पूरा राउटिंग के ऊपर ही है मेरे ख्याल से। यहीं पे आते हैं, स्कैफोल्ड, ये पोस्ट हो गया इनका, ठीक है। अब हमारा पोस्ट इनका पोस्ट में क्या फर्क है, देख लीजिए, हमारा पोस्ट वॉइड था, ठीक है। वी डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है। यस सर। तो हमारा जो पोस्ट है, तो उसमें हमने वॉइड यूज किया था, ठीक है, बट दे आर यूजिंग टास्क और उसके बाद में एक्शन रिजल्ट और टू डू आइटम। देखिए मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास के अंदर तीसरा क्लास, देखिए ना, ठीक है। मतलब टास्क इज यस अ सर। जेनेरिक क्लास, ठीक है, जिसके अंदर में एक्शन रिजल्ट एक जेनेरिक क्लास यूज हो रहा है, और फिर उसके अंदर में टू डू आइटम हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके लोग यूज कर रहे हैं। इट्स लार्जली बिकॉज, ठीक है, मतलब दे आर रिटर्निंग समथिंग, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, क्रिएटेड एक्शन करके कुछ, मतलब ये रिटर्न कर रहा है, तो ये हम लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या यहाँ से आएगा, ठीक है। और दो स्टेटमेंट देखिए, दोनों स्टेटमेंट छोटा सा अंतर है। यहाँ पे नेम ऑफ करके यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं करा रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे मतलब पोस्ट टू डू आइटम करके, मतलब ये मेथड का नाम यहाँ पे भेज दिया जा रहा है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो कुछ ये रिटर्न करेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या जो भी है ना वो आने वाला है, ठीक है। तो विल विल ट्राई दिस, ठीक है, देखेंगे। तो यही सब चीजें चेंजेस है, छोटा छोटा सा है ना, ठीक है, यहाँ पे है ना। ओके। यस उसके बाद में एंड इसका कोई ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है ये वाला का, ठीक है। तो ये एसिंक जब भी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये जो काम होगा एसिंक्रोनसली चलेगा, ठीक है। मतलब कोई अगर दूसरा चीज है, ठीक है, उसको अगर रिसोर्स चाहिए, ठीक है, तो वो भी काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ब्लॉक करके बैठ जाएगा कोई भी चीज को, ठीक है। एसिंक्रोनस में ये चीज होता है कि सीक्वेंस में नहीं चलता है चीजें, है ना। जैसे हमारा वाला सीक्वेंस में चलेगा, जिस चीज को कॉल किया गया है वो क्या करेगा, पूरा रिसोर्स लेके बैठेगा जब तक कि वो उसको छोड़ नहीं देते आप, है ना, ठीक है। जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक क्या होगा, वो रिसोर्स लेके बैठेगा, है ना, ठीक है। या जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं कि हाँ इनिशिएट करके छोड़ दीजिए उसको, जैसे ही फुर्सत हुआ वो जाए काम कर लिया, नहीं, नॉट लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो लेकिन सर। एसिंक्रोनस में क्या होगा, एसिंक्रोनस में आप इनिशिएट कर दीजिए बस, ठीक है, आप इनिशिएट करके छोड़ दीजिए उसको, जैसे लगेगा, ठीक है, जैसे मौका मिलेगा वो क्या करेगा, काम कर देगा, ठीक है। तो यस एसिंक्रोनस सर। यूजुअली इट इज मच मोर एफिशिएंट, ठीक है। लेकिन सिचुएशन होता है, याद रखिएगा, आप हर सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते कि एसिंक्रोनस ही अच्छा है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, ठीक है, अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अब हर जगह हम लोग नहीं बोल सकते कि फ्लाइट अच्छा है, हर जगह नहीं बोल सकते कि ट्रेन ही अच्छा है, हर जगह नहीं बोल सकते कि बाइक अच्छा है, ठीक है। तो जैसे अगर मतलब शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, ठीक है, तो आई थिंक बाइक इज बेटर, बाइक इज गुड, है, ठीक है। लेकिन अब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है जहाँ पे सिर्फ पैदल ही आप चल सकते हैं, ठीक से, मेला है मान लीजिए, ठीक है, तो मेला में तो है ना बाइक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसको वो उसका भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जैसे यूजुअली यहाँ पे जब हम लोग दुर्गा पूजा में निकलते हैं तो बाइक भी निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना, रात के टाइम में, ठीक है। तो मतलब वहां तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट पैदल है, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी आप जा सकते हैं एक तरह से। तो उसी तरह से, ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए ये था। और पुट में देखिए काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें, ठीक है। यस सर। फिर ये भी देखिए ना, ये सब इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो हेडर्स वगैरह से भी निकालना है ना, ठीक है, मतलब हेडर से आप लोकेशन तक निकाल सकते हैं कि कहाँ से वो भेजा था नहीं भेजा था, सब चीजें, ठीक है। तो देखिए ना दुनिया भर का चीजें हैं, तो सब चीज निकाला जा सकता है यहाँ से। और फिर उसके बाद में गेट मेथड्स तो खैर सिंपल था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से हमने भी इस्तेमाल किया, देखिए, है ना। तो एंड नथिंग नथिंग दैट डिफिकल्ट, एकदम सिंपल है। अब देखिए पुट में है ना, पुट टू डू आइटम मेथड में एक एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट। यस सर।
ऑलराइट, तो देखिए इसको देखिए ना, तो इसमें काफी यस सारा सर। कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैंडल किया गया, देखिए ना। तो हम लोगों ने तो नहीं यस किया सर। तो भी चल गया, है ना। बट अब सिचुएशन हो सकता है उस तरह का, है ना, कि जैसे एक तो सबसे पहले ना कि नहीं मिला, तो देखिए उसके लिए भी कुछ कर रहा है यहाँ पे, कि अगर देखिए पहले आईडी को चेक कर ले रहा है कि अगर ये दोनों आईडी सेम नहीं है, मतलब जो आईडी आपको वहां से मिल रहा है, ठीक है, एंड द आईडी जो इसके साथ में आ रहा है, टू डू आइटम के साथ में आ रहा है, अगर दोनों सेम नहीं है, तो यहीं से बोल रहा है बैड रिक्वेस्ट करके आप रिटर्न हो जाओ बोल के, है ना, ठीक है। और उसके बाद यस सर। में ये एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, मतलब ये एक तरह से बुक कीपिंग है, कि सिर्फ ये मेंटेन कर रहा है, कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका आइटम चेंज हुआ है बोल के ना, ठीक है। अब यस मेरे सर। ख्याल से नीचे में और वो दिया हुआ है, इतना ही है, पता नहीं, नहीं इतना ही है उसका, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट की जो बात कर रहा था, आई थिंक दिस दैट शॉर्टकट, ठीक है, कि वो जो चेंज हुआ है ना, इससे ही चेंज हुआ है मेरे ख्याल से, वो अपडेट भी हुआ है, ठीक है, एंड आई थिंक थिंग्स हैव चेंज ऑल्सो, ये देखिए ना, ठीक है। हम लोगों ने तो अलग से एक एक को हमने वो किया था, डाला था, है ना, ठीक है। तो एक और जगह मैंने कहीं देखा था, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साइट में ही मतलब अलग अलग से डाला हुआ है, ठीक है, बट दिस वन आई एम सीइंग इन अ डिफरेंट वे, देखिए ना, ठीक है, ये अलग टाइप से है। तो यहाँ पे एक मेथड का इस्तेमाल करके मोस्ट प्रोबब्ली अपडेट कर दिया गया है ना, ठीक है। तो इसीलिए शायद यहाँ पे ये लोग को एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है, समथिंग फॉर ये कंकरेंसी वगैरह के लिए ये लोग करना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अपने आप समझ में आएगा, तो इम्प्लीमेंट करने मजा आएगा, ठीक है, ऐसे इम्प्लीमेंट करने से कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। स्टेप बाय यस स्टेप सर। आगे बढ़ते रहिए तो हो जाएगा ये सब, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए, तो इनका इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अभी ज़्यादा है, ठीक है, तो दुनिया भर का एक्सेप्शन यस हैंडलिंग सर। वगैरह किया हुआ है, तो अभी स्किप करते हैं इसको। एंड डिलीट सिंपल है, डिलीट यस जैसे सर। हमने किया है वैसे ही करके है। और क्योंकि देखिए ये लोग हर जगह क्या कर रहा है, हर जगह ये लोग वो उसको टास्क को रिटर्न करते रहे ये लोग, है ना, ठीक है, तो मतलब समथिंग दे आर यस रिटर्निंग, सर। एक्चुअली समथिंग दे आर रिटर्निंग, है ना, ठीक है। हम लोगों ने नहीं किया अभी तक रिटर्न, बहुत जगह वॉइड छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बट विल ऑल्सो हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन तो जाना चाहिए ना, ये हो गया नहीं हुआ। अगर कंफर्मेशन नहीं जाएगा तो आपका जो टेस्ट यूटिलिटी उसको कैसे पता चलेगा सही ढंग से कि हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, है ना। तो इसके लिए भी इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ रिटर्न करना होगा, है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज देखिए लगभग लगभग हमारा वैसा ही है, ठीक है। हमने भी ढूंढा, ठीक है, पहले ढूंढने के बाद में क्या किया, हमने रिमूव कर दिया उसको, और फिर हमने सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे इन लोगों ने किया हुआ है ना। अच्छा, आप नीचे जाइएगा तो कुछ कुछ चीजें आ रहा है, जैसे ये टॉपिक है ना, तो दिस टॉपिक इज वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे यस। प्रिवेंट ओवर पोस्टिंग, है ना, ठीक है, तो इसका क्या यस सर। मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे इसका मतलब के लिए अगर ये आप बता सकेगा ना, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्यू इन डेटाबेस इन डीबीएमएस, मतलब व्यू हम क्यों इस्तेमाल करेंगे डीबीएमएस में, कोई भी क्लू ऐसे, व्यू हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। सर जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है सर यूजर से रिलेटेड, उसके लिए सर।